भारतीय जनता पार्टी का दूसरा घर मैंने एक तरह से ससुराल समझिए राजभवन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ नेता जो है कि इस सरकार के फोबिया से परेशान है। जब से महागठबंधन सरकार टू हुआ है तब से जो है कि बीजेपी की नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो गई। भाजपा लगातार कह रही है कि ये सच में एक साजिश है, किसी एसीबी की टीम स्टेट में आती है उससे कार्रवाई करेगी, ना कि सीबीआई को घुसने दे रही है, ना ही ईडी को घुसने दे रही है। यह मामला सिर्फ एसीबी तक रखना चाह रही है छिपाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तो मुख्यमंत्री का या सरकार का बड़प्पन है कि कोई मामला है तो उसको जांच करवा रहे हैं। शराब घोटाला मामला में लगभग 100 करोड़ के घोटाले को लेकर एसीबी की टीम की कार्रवाई चली थी, जिसको लेकर आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार किया गया है। उसको लेकर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि ये बहुत बड़ी साजिश है, बड़े चेहरे के नाम को छिपाने के लिए। अभी हम इसी विषय पे बात करेंगे आरजेडी के नेता कैलाश यादव जी से। क्या कहेंगे कैलाश जी, जिस तरीके से आईएएस विनय चौबे जी का कार्रवाई हुआ, वो गिरफ्तार हो गए, और बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि ये बहुत बड़ी साजिश है कि बड़े बड़े चेहरे को छिपाने के लिए और एसीबी की टीम से करवाई गई। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी राज्य के आदरणीय नेता हैं, सम्मानित हैं और प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी को पता है कि राज्य में जांच पड़ताल इंक्वायरी कैसे होती है और जिस नीति की, जिस विषय पर, जिस जांच की वो बात कर रहे हैं, शराब नीति पर, तो एसीबी और ईडी काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। उन लोगों का मेन मकसद था कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इसमें कैसे जो है किसी भी एंगल से उनको अटैचमेंट किया जाए, लेकिन उन लोग इस मुहिम में कामयाब नहीं हो सके। बाबूलाल मरांडी जी लगातार जो है सरकार के खिलाफ में और व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करते रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्मानित है, आदरणीय हैं, बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रतिपक्ष के भी नेता हैं। लेकिन बाबूलाल जी को कोई भी चीज़ सोच समझ के बोलना चाहिए। जब विनय चौबे जी की कल गिरफ्तारी हुई है और एसीबी ईडी को क्या प्रूफ मिला है, सबूत मिला है, तो न्यायालय में जाने के बाद पता चलेगा। अभी अखबार में बयान दे देने से केवल प्रोपगंडा और सुर्खियां बटोरना है। सीबीआई से मांग कर रहे हैं तो सीबीआई के मालिक होम मिनिस्टर हैं, जिस पार्टी से बाबूलाल जी आते हैं उसके होम मिनिस्टर वहाँ हैं, और 4 वर्षों से वो लोग लगातार इनको जो है कि विनय चौबे के खिलाफ में आगे पीछे लोग कर रहे थे। लेकिन अभी कौन सा ऐसा हालात पैदा हुआ, क्या प्रमाण मिला, वो तो ईडी और एसीबी ही जानता है। हम तो नहीं इस पर कुछ कह सकते हैं। अगर उसमें कुछ सबूत है, प्रमाण है, तो सीबीआई से जांच कराइए। कौन रोकता है? कोई रोकता है? सीबीआई के पास जाके दरख्वास्त कीजिए। आपका तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा घर मैंने एक तरह से ससुराल समझिए राजभवन है, आपका होम मिनिस्टर है, जाइए मांग कीजिए अगर आपके पास प्रमाण है तब। क्योंकि ईडी और एसीबी का प्रमाण आपके पास कैसे आ गया, और आपके पास कौन सा ऐसा सबूत, प्रूफ है जिसके बिना पर आप दावा करते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री और चाहे बड़े लोग इसमें शामिल हैं? ये तो आपको स्पष्ट देना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि एक सुलझे हुए राजनेता को इससे थोड़ा बचना चाहिए और समय के अनुसार जब हाथ में कुछ हो तभी जो है कि बात रखनी चाहिए। भाजपा लगातार कह रही है कि ये सच में एक साजिश है, किसी एसीबी की टीम स्टेट में आती है उससे कार्रवाई करेगी, ना कि सीबीआई को घुसने दे रही है, ना ही ईडी को घुसने दे रही है। यह मामला सिर्फ एसीबी तक रखना चाह रही है छिपाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये तो मुख्यमंत्री का या सरकार का बड़प्पन है कि कोई मामला है तो उसको जांच करवा रहे हैं। तो इसमें उनको दर्द क्या हो रहा है पेट में? सरकार जांच के, जो सरकार के पास सबसे जो ताकतवर एजेंसी है उसे जांच करवा रही है, तो उसे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। बीते दिनों देखा गया है कि ईडी के कई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कितना बार फटकार लगाया है कि आप जो है कि मनगढ़ंत और जो है कि सुनियोजित तरीके से सोची समझी राजनेताओं को, विपक्ष के नेताओं को आप जो है कि धर दबोचने का काम करते हैं, फर्जी ये लगाते हैं और बाद में न्यायालय में आप कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं। ऐसा कई केस देखने को आया है। तो
और लगातार इस पर जमानत भी मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसा स्थिति है कि ऐसे स्थिति में आप जान लीजिए कि एसीबी अगर जांच करे तो स्वागत जो है। और एसीबी कोई छोटी मोटी स्टेट का एजेंसी नहीं होती है, हर राज्य का एसीबी सबसे बड़ी एजेंसी होती है। तो इसलिए जो है कि अगर कोई ब्यूरो जांच कर रहा है तो इसको उस पर भरोसा रखना चाहिए। भाजपा एक और मुद्दा लगातार उठाती है, घुसपैठी के मुद्दा। अभी पिछले कुछ दिनों पहले चंपाई सोरेन जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और बार बार कहना है कि घुसपैठ के यहाँ पे एक मुद्दे को दबाया जाता है, घुसपैठ को यहाँ पे हमेशा लगातार बचाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ नेता जो है कि इस सरकार के फोबिया से परेशान है। जब से महागठबंधन सरकार टू हुआ है तब से जो है कि बीजेपी की नींद, भूख, प्यास सब खत्म हो गया। उन लोग को लग ही नहीं रहा कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। उन लोग की इतनी परेशानी, बेचैनी कि कैसे जो है कि किसी भी तरीके से, अरे भैया 2/3 बहुमत मिला है, आपके सपनों में भी विरोध करने से आपकी सत्ता नहीं वापसी आ सकती है। तो आप कोई जेन्युइन विषय पर विरोध कीजिए ना। आप घुसपैठिए की बात करते, घुसपैठिए का अधिकारी कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल किसके हाथ में है? भारत सरकार के पास में है। तो भारत सरकार को तय करना चाहिए कि घुसपैठिए कैसे घुसा, अगर घुसा है तब। अगर घुसा है तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, व्यवस्था होगा। अब क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? आपको कौन रोका हुआ है? तो ये केवल एक मुद्दा बना के राज्य में परेशान करना, बेवजह का दिन भर एक ही कहानी, एक ही पहाड़ा पढ़ते रहने से कुछ होना जाना नहीं है। अगर घुसपैठिए का प्रमाण है तो आप कार्रवाई कीजिए, आप प्रमाणित कीजिए, एक्सपोज कीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो ये सवाल उठाना, भारतीय जनता पार्टी अपने इंटेलिजेंस नेग्लिजेंसी पर सवाल उठा रही है, अपने फेल्यूरेंस पर सवाल उठा रही है। जी, एक और मामला है बोकारो का, जो एमएलए है उनका 2-2 वोटर कार्ड मिला है, 2-2 आईडी कार्ड मिला है, पैन कार्ड मिला है। इसको लेकर आरोप लगा रही है भाजपा, लगातार सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, हमको फिर एक ही बात, एक ही सवाल का बने, सब सवाल का एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये रिपोर्ट और जांच का प्रमाण कहाँ से आता है? आप कौन होते हैं? जो इनकम टैक्स अधिकारी ने पैन कार्ड बनाया होगा तो भारत सरकार के अधीन है। जो आयकर कमिश्नर ने उनको मान्यता दी होगी पैन कार्ड रिलीज, तो उनको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति का पुराना भी कोई पैन कार्ड है कि नहीं है। तो इसलिए बोलना आसान है, लेकिन गहराई से किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगर गलत होगा तो सरकार जांच करेगी और उनका इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा। गलत होगा तो बताएगा, अगर गलत करेगा तो उस पर आरोप तय होगा। जो भी धारा होती है उसमें आपको 420 का या किसी भी तरीके जो मामला आता है, हमको उतना आइडिया नहीं है, तो धारा उस पर लागू होगा। अगर नहीं होगा तो पहले से ढोलक बजाने से क्या फायदा? आप तो गए राज्यपाल के यहाँ इसको कहने के लिए। आपके पास सर्वोच्च कितना संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए, फरियाद कीजिए। को लेकर अभी चुनाव आयोग के पास मिलने भी जा रहे हैं भाजपा प्रतिनिधि। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आयोग कैसे तय करेगा कि इनका 2 पैन कार्ड है कि 1 पैन कार्ड है? ये तो आयकर विभाग तय करेगा। और जब श्वेता सिंह स्वतः अभी बीमार है, चेन्नई में है, जानकारी मिला है, अभी आई है कि नहीं हमको पता नहीं है, जब खुद स्टेटमेंट दे दी, उनके हस्बैंड ने स्टेटमेंट दे दिया कि ये आरोप बेबुनियाद है, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ प्रूफ, पुख्ता प्रमाण है तो आप जाइए न्यायालय में, कौन रोकता है? न्यायालय में प्रमाणित कीजिए कि इनके पास 2 पैन कार्ड है, या आयकर विभाग उनको प्रमाणित करेगा इनके पास 2 पैन कार्ड है। तो इस तरीके से झूठो बीन बजाना, मैंने किसी तरह सुर्खियों में, अखबार में, मीडिया में रहने का भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन का एक रूटीन बनाती है। उसी रूटीन के अनुसार प्रतिदिन एक न एक जो है कि टिप्पणी करती है। हमको लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है।